Good morning, class 2. How are you all, students? I hope you all are fine and reading, learning, revising all the things at your homes. Very good, students. So, this is our EVS class. Which class, beta, it is? EVS class. So, what we will doing in our classes? Today in our live class we have started our chapter number 2, the understanding part, because the reading part we have already done in our earlier classes. So what we will do today, we will now understand the further part. First para we have already understand in the class, and now we will come to our second paragraph and we will understand it thoroughly. If you face any query, any issues, you can ask me. So open your this book with what is written here. O U R our GREEN, green. WORLD, world. What is it? R, green, world. Yes, who will tell me what is written here? R, green, world. What is it written here, beta? R, green, world. Yes, done, beta. Any problem? Okay. Now open your book and open the book and come to page number 5, which I am showing here, page number 5. Yes, you have to open page number 5. All of you open page number 5. Yes. So we have done the reading of this part. Reading we have done in earlier classes, but today in our live class what we have done, we have done the understanding part of this paragraph. What we have done, beta? Understanding part of this paragraph. So today we will move to further parts, that is what is written here, chapter number 2. And what they are written, what is the name of the chapter, beta? OUR our BODY, body. What is it, beta? Our body, यानी हमारी body. What is? हमारी body. अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा? What is this? अभी हमने आज सुबह की क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे पार्ट. उस पे क्या क्या होता है? 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से बेटा? अ हेड. हेड क्या हो गया? हमारा सिर. अ ट्रंक. ट्रंक क्या हो गया? जो हमारा यहाँ से लेके चेस्ट से लेके 10 लेग्स तक का पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं, ये बीच के पोर्शन को हमारे कहते हैं हम ट्रंक. एंड लिम्स. लिम्स क्या होते हैं बेटा? हमारी दोनों लेग्स और दोनों आर्म्स को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा? लिम्स. लिम्स आर डायरेक्टली अटैच टू द बॉडी. लिम्स हमारी बॉडी से एक साथ जुड़े हुए हैं. कैसे? हमारी जो लेग्स हैं वो हमारे ट्रंक से जुड़ी हैं, और जो हमारे आर्म्स हैं वो हमारी शोल्डर्स से जुड़े हैं. शोल्डर मतलब हमारे कंधे. फिर क्या बोल रहे हैं ये? द बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन. हमारी बॉडी, पूरी बॉडी किससे कवर है बेटा? स्किन से. किससे कवर है बेटा? स्किन से. क्यों कवर है स्किन से? क्योंकि स्किन ही हमें हेल्प करती है ठंड से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, वेदर इट इज कोल्ड आउटसाइड, वेदर इट इज विंडी आउटसाइड, वेदर इट्स चिली आउटसाइड, चिल्ड हो रहा है वेदर, कैसा हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमारी स्किन बताती है ये हमें. तो अब आपने ये पढ़ा, और इस पार्ट में किसी को कुछ पूछना है बेटा? ओके, नाउ वी विल कम टू फर्दर पार्ट, दैट इज THE, द HEAD. व्हाट इज? द हेड, यानी हमारा सिर. क्या बेटा? सिर. अब हमारा हेड तो ये पूरा ही होता है ना बेटा, इसको हमारे पूरे को हेड ही तो बोलेंगे. अब इसमें क्या बोला है? द हेड हैज हेयर, ईयर्स, आईज,
नोज एंड दी माउथ। आप अपनी हेड पे देखो, आपके पास क्या क्या है। आपके पास हेयर भी हैं, बाल, फिर ईयर्स भी हैं आपके पास, दो कान, फिर आपके पास दो आईज भी हैं, आंखें, नोज, एक नोज भी है आपके पास, और एक आपके माउथ भी है। क्या है बेटा? माउथ भी है आपके पास। एंड व्हाट इज दिस? टीथ एंड टंग आर इनसाइड द माउथ। टीथ और जो टंग होता है वो कहाँ होता है बेटा? माउथ के अंदर। हमारे जो मुंह होता है, मुंह के अंदर हमारे क्या क्या होता है? टीथ मतलब दांत, और टंग मतलब हमारी जीभ। ये दोनों हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं बेटा? हमारे माउथ के अंदर। द माउथ, टीथ एंड टंग हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। जो हमारा माउथ होता है, माउथ के अंदर क्या होते हैं? फर्स्ट हमारा टीथ और दूसरा हमारा टंग। टीथ हमें क्या करते हैं? मदद मदद खाना खाने में, पानी पीने में। पियेंगे तब भी हम अपनी टंग से पियेंगे। टीथ से हम अपना खाना खाएंगे। और बोलने में, बोलते हम किससे हैं? अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किससे कर रही हूँ? अपनी माउथ की हेल्प से आपसे बात कर रही हूँ। तो हमारा माउथ क्या प्ले करता है बेटा? हमारे माउथ से हम बोल भी सकते हैं और टीथ की हेल्प से हम खाना भी खा सकते हैं। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया इसमें कि हमारे हेड में क्या क्या हो। हमारा हेड तो ये पूरा पोर्शन होता है बेटा, हमारे मुंह का पूरा पोर्शन को हेड बोलते हैं। अब हेड में क्या क्या होता है? हमारे हेयर्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, आईज होती है, नोज होते हैं, एंड माउथ होता है। अब माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हमारे टीथ और हमारी टंग। क्या होता है बेटा? हमारे टीथ और हमारी टंग। अब बेटा, जो माउथ होता है हमारा, और जो माउथ के अंदर क्या क्या होता है? टीथ और टंग। माउथ के अंदर क्या होता है बेटा? टीथ और टंग। तो जो ये माउथ, टीथ और टंग, ये कितने पार्ट्स हो गए बेटा? 3 पार्ट्स जो हो गए। ये हमें क्या करता है? हेल्प खाना खाने में और बोलने में। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं भी तो अपने माउथ की हेल्प से ही बोल रही हूँ। या आप अपने घर में कुछ अगर मम्मा से पानी मांगोगे या मम्मा से खाना मांगोगे तो किसकी हेल्प से मांगोगे? अपने माउथ की हेल्प से। और खाओगे किससे वो खाना? अपने टीथ की हेल्प से। आया बेटा ये समझ में? कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें? आपको कुछ पूछना है बेटा? ओके, नाउ अब हम कौन से टॉपिक पे आए? आवर सेंस ऑर्गन्स। पहली बात तो अब आप मुझे ये सब बताओ, सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब क्या है? सेंस होती है, सेंसिंग क्या होती है? किसी चीज का आभास लगा लेना। किसी चीज का हमें पता कैसे चलेगा? सेंस करेंगे उसको। चाहे हम सूंघें उसे, चाहे हम देखें उसे, चाहे हम सुने उसे, चाहे हम फील करें उसे, लेकिन हम चीज को पता चलाते हैं ना। जैसे हम अपनी आईज से कोई चीज देख कर पता चलाएंगे, कानों से कोई आवाज सुन के पता करेंगे, और यस, स्किन से ठंडी है गर्मी है तो स्किन से हमें ऐसे पता चलेगा। और क्या करेंगे हम? यस, नोज से स्मेल कि ये गुड स्मेल है, ये बैड स्मेल है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अपनी नोज की हेल्प से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अपने सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जिससे हम किसी चीज के बारे में पता चला सकते हैं, जो हम अपनी बॉडी को फील कर सकते हैं, उससे पता चला सकते हैं, वो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। और हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेटा? 5। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव? 5। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। व्हाट इज इट? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे पास? 5। पहला आईज, ईयर्स, नोज, टंग, एंड फिफ्थ इज स्किन। आईज क्या हुई? हमारी आंखें, ईयर्स हमारे कान, नोज हमारी नाक, टंग हमारी जीभ, एंड स्किन मतलब स्किन को क्या बोलेंगे? हमारी जो चमड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसे? चमड़ी। उसको हम बोलते हैं अपनी स्किन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ। The eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs. बेटा underline this line starting from there and till here. Organs. You have to underline because it's very important part of your chapter.
वाई? बिकॉज ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं. कितने हैं बेटा? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से? EYES eyes, EARS ears, NOSE nose, TONGUE tongue, and skin, SKIN skin. So कितने सेंस ऑर्गन्स हैं बेटा हमारे पास? द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड द स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन्स. कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5. What are these? Eyes, ears, nose, tongue and skin. अब आगे क्या बोलते हैं? They help us to find about the world around us. ये हमें क्या हेल्प करता है बेटा? जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है, यानी हमारी जो दुनिया है, उसे देखने में मदद करती है हमारी आंखें. अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हमें बुक्स की पढ़नी है तो हम अपनी आईज से ही तो देखेंगे, तभी तो हमें दिखेगा ना कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा पेज नंबर है, कौन सा चैप्टर नाम है, उसमें कौन कौन से डायग्राम्स हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा? विद द हेल्प ऑफ अवर आईज, अपनी आंखों के उससे. द आईज हेल्प अस टू सी. बेटा अंडरलाइन द लाइन, द आईज हेल्प अस टू सी. आईज हमें क्या हेल्प करती हैं? देखने में. दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कलर्स. किस में हेल्प करते हैं? कलर्स पता चलाने में. अगर कोई कलर रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है, तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा? अपनी आंखों की हेल्प से. हम अपनी आंखों से ही तो पता चला पाएंगे ना बेटा. The eyes are protected by the eyelids and eyelashes. Eyelids कौन सी होती हैं बेटा? ये जो हमारी आंख का नीचे का पोर्शन है. आप अपनी आईज को टच करो, ये नीचे का पोर्शन जो है वो हमारी आईलिड है. और ये जो ऊपर हमारी आईज के ऊपर ये जो बाल होते हैं छोटे छोटे से, ये होती हैं हमारी आई लैशेज. क्या होती हैं बेटा? आई लैशेज. EYELASH आई लैशेज. और आईलिड क्या है? ये नीचे का पोर्शन होता है हमारा आईलिड. EYELID आईलिड. बेटा अब आपने यहाँ तक पढ़ लिया है. अब बेटा आपने जो मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया, आप घर पे इसको रीड करना और रिवाइज करना. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोबारा से कि नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी बेटा. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन द टॉपिक. ओके बेटा. सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास. ट्राई टू रीड each and every word and make a short video and send it to me only. Then I will see whatever you have read or whatever you have understand in the topic. Okay beta. So this much for today's. Okay, bye bye class.